हेलो बच्चों, राधे राधे। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल भी आसानी से बनते हैं। इसके लिए हमने माना कि आवेश प्लस क्यू बिंदु O पर स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। आर मीटर की दूरी पर आवेश प्लस क्यू से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है? धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो हमें एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से कहां तक लाना है? बिंदु ए तक लाना है। हम ये मान लें कि आवेश ये प्लस क्यू बिंदु बी पर स्थित है और बी की डिस्टेंस प्लस क्यू से एक्स है। इस आवेश प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू नॉट पर जो धन परीक्षण आवेश है प्लस क्यू नॉट, इस पर बल कितना लगेगा? आवेश प्लस क्यू के कारण धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर वैद्युत बल क्या होगा? वैद्युत बल कूलाम के नियमानुसार 1/4πε0। आवेश प्लस क्यू किस में स्थित है? के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। तो 1/4πε0 के क्यू नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच? Q और Q नॉट के बीच की x, तो x स्क्वायर। Q के कारण Q नॉट पर कितना बल लगेगा? 1/4πε0 के Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसा होगा ये? प्रतिकर्षण का। ये बल प्रतिकर्षण का होगा। अब इस Q नॉट आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर की ओर लाएं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर की ओर मान लो इसे B से C तक अल्प दूरी dx विस्थापित किया जाता है। तब हमें इस बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। अल्प दूरी विस्थापित किया है तो कार्य भी अल्प करना पड़ेगा। धन परीक्षण आवेश Q नॉट को B से C तक विस्थापित करने में कितना कार्य किया गया उसे कैलकुलेट करें। तो आवेश प्लस क्यू नॉट को B से C तक लाने में किया गया कार्य यह भी सूक्ष्म होगा, dw मान लिया। और किया गया कार्य कितना होता है? बल गुणा विस्थापन। बल कितना है? F। विस्थापन कितना हो गया? माइनस dx। माइनस क्यों लिया है हमने? बल का सिंपल फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट D वेक्टर, या फिर एफ डी कॉस थीटा। यहां पर बल राइट की ओर है और इसको आवेश को विस्थापित किया है हमने लेफ्ट की ओर। विस्थापन की दिशा बल की दिशा के विपरीत है। तो एंगल कितना हो गया? 180। और cos 180 कितना होता है? -1। तो dx माइनस f की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 के Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और dx माइनस साइन शुरू में आ गया। इतना सूक्ष्म कार्य करना होगा B से C तक लाने में, और हमें कार्य कैलकुलेट करना है इन्फिनिटी से A तक लाने में। तो हमें Q नॉट को कहां से लाएं? इन्फिनिटी से A तक लाएं। तो फिर क्या करें? संपूर्ण कार्य इन्फिनिटी से A तक कैलकुलेट करने के लिए इसका इंटीग्रल कर लें। अतः आवेश प्लस Q नॉट को x इक्वल्स टू इंफिनिटी से x इक्वल्स टू R तक
लाने में किया गया कार्य W इक्वल्स टू इंटीग्रल कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स विद माइनस साइन इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के, ये तो इंटीग्रल से बाहर हो गया, सभी कांस्टेंट टर्म है, माइनस भी बाहर कर लो, इंटीग्रल कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक, क्या बचा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर। या फिर W इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के इंटीग्रल इन्फिनिटी टू r x पावर -2 dx माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के इंटीग्रल कितना हुआ है इसका, x पावर n+1 अपॉन n+1 की लिमिट इन्फिनिटी टू r। x पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x पावर n dx इंटीग्रल x पावर n+1 अपॉन n+1, इस फॉर्मूले का यूज कर लिया, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के x पावर -1 अपॉन -1 लिमिट इन्फिनिटी टू r। ये माइनस, इसे भी बाहर ले लो, तो ये हो गया क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के, माइनस से माइनस प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, x पावर -1 अर्थात 1 अपॉन एक्स लिमिट इन्फिनिटी टू r। या फिर W इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट को पुट कर लिया, अपर लिमिट r तो 1 अपॉन r माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0, तो ये तो टर्म 0 हो गया, तो किए गए कार्य का मान क्या आ गया, कार्य W बराबर क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के 1 अपॉन r। इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4πε0 के क्यू नॉट अपॉन r। इतना कार्य करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, क्यू नॉट को अनंत से बिंदु A तक लाने में करना पड़ेगा। अतः बिंदु A पर विभव क्या होगा, बिंदु A पर विभव परिभाषा क्या है, W अपॉन क्यू नॉट, आवेश धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को A तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाती है। तो V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। W की वैल्यू पुट कर लें, W ये है कार्य और इसको क्यू नॉट से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1 अपॉन 4πε0, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन r। तो V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4πε0 के Q अपॉन r वोल्ट। वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए K इक्वल्स टू 1, K की वैल्यू 1 पुट कर लें तो V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन r वोल्ट। ये फॉर्मूला हो।